मंत्री हरीश राव ने खैरताबाद में 50 बिस्तरों वाले सीएचसी अस्पताल सहित 12 से 14 वर्ष के मध्य की आयु वाले बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर 12 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी और प्रसन्नता हो रही है। मंत्री ने कहा कि अब तीसरी लहर समाप्त हो गई है या तीसरी लहर आने की कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखाया कहकर या नया वेरिएंट अब आएगा क्या या नहीं, ऐसी संभावनाओं तथा शंकाओं के चलते टीका लगवाने में किसी को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व के लिए तेलंगाना वैक्सीन हब के रूप में परिवर्तित हो गया है। मंत्री हरीश राव ने बताया कि नए वैक्सीन का विकास करने के लिए पूरा विश्व तेलंगाना की ओर देख रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, विधायक दानम नागेंद्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि, TSMSIDC के चेयरमैन एर्रोल्ला श्रीनिवास, DME रमेश रेड्डी, स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव आदि उपस्थित थे। PSC ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కోరినరు। మరి ఆ విషయంలో హరీష్ అన్న ఇప్పుడే చెప్పిండు అక్కడ బిల్డింగ్ కూడా కడదామని చెప్పేసి, మరి తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని మున్సిపల్ అధికారులతో మాట్లాడి మరి ఆ లెటర్ మీ దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుందన్న। తప్పకుండా ఇక్కడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు కూడా పానిక్ అయిపోయినటువంటి సందర్భాలను మనం చూసినాం। బట్ ఈరోజు భారతదేశంలో నేను మన మెడికల్ అండ్ హెల్త్ అధికారులకు దాంట్లో పనిచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। लालापेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में GHMC की उप महापौर मेते श्रीलता शोभन रेड्डी ने TTUC के राज्य शाखा अध्यक्ष मेते शोभन रेड्डी के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी मौके पर मेते श्रीलता ने कहा कि आज से आरंभ हुए इस बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा सभी लोग अपने योग्य उम्र के बच्चों को टीके अनिवार्य रूप से लगवाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता बच्चों के टीके के प्रति जागरूकता करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में TTUC के राज्य शाखा अध्यक्ष मेते शोभन रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मौनिका, स्वास्थ्य कर्मियों सहित TRS के नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी संघों के नेता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। फार्म हाउस में एयरगन विस्फोट से एक बालिका की मौत हो गई। यह घटना संगारेड्डी जिले के जिनारम मंडल स्थित ववीराला के एक फार्म हाउस केरला में घटी। स्थानीय लोगों ने एयरगन विस्फोट की घटना पर बताया कि बच्चों के खेलते समय यह घटना घटी। शानवी नामक 4 वर्षीय बालिका की उपचार के दौरान उस्मानिया अस्पताल में मौत हो गई। मृतक बालिका का पिता नागराजू निजामाबाद जिले का निवासी है और इनका पूरा परिवार इसी फार्म हाउस में काम करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस फार्म हाउस का मालिक हैदराबाद नगर निवासी प्रसाद राव है। फार्म हाउस के कर्मियों ने बताया कि यहां आने वाले बंदरों तथा बगलों, पशुओं, पक्षियों को डराने धमकाने के लिए एयरगन का इस्तेमाल किया जाता है। DSP भीम रेड्डी ने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री केसीआर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी फिर एक बार भड़क उठे। उन्होंने कहा कि केसीआर की बनावटी बातें तेलंगाना की जनता के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि केसीआर सत्ता में आने के लिए चुनाव के समय कई झूठी बातें करते हैं। अब भी वे झूठी बातें ही कर रहे हैं, कहकर विवेक केसीआर पर बरस पड़े। उन्होंने बताया कि TRS पार्टी के शासनकाल में किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं। उन्होंने बताया कि TRS पार्टी के शासनकाल में किसी भी वर्ग के साथ सही प्रकार का और सही ढंग का न्याय नहीं किया गया है। विवेक ने कहा कि विधानसभा सदन में केसीआर द्वारा कही गई झूठी बातों को सुनकर अब राज्य की जनता ऊब चुकी है। लोग अब यह कह रहे हैं कि TRS को हराने का अब समय आ गया है। TRS का यह अंतिम शासनकाल है। राजेंद्र नगर पुलिस थाना परिधि में कल देर रात एक चोरी की घटना घटी। यहां हैदरगुड़ा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी श्रीधर नामक सॉफ्टवेयर कर्मी के मकान में अज्ञात चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। यहां अज्ञात चोरों ने घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर घर पर लगे ताले तोड़कर घर में घुसे और घर में रखे कीमती सामान नकदी चुरा कर ले गए।
घर के मालिक श्रीधर ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उसने शिकायत में बताया कि चोरों ने घर में रखे हुए कीमती सामानों सहित सोने के आभूषण तथा नकदी चुरा ले गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के रामनगर डिवीजन में नालों के रिसाव की समस्या में स्थानीय लोग काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। यहाँ मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के मुख्यतः गणेश नगर में नालों की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे स्थानीय लोग कई प्रकार से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं को स्थानीय लोगों ने टीआरएस नेता श्रीनिवास की दृष्टि में ले गए। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए श्रीनिवास ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं स्थानीय विधायक मुठा गोपाल की मदद से नालों को साफ करवाया। स्थानीय कॉलोनी वासियों ने श्रीनिवास के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। कंचनबाग पुलिस थाना परिधि के चंपापेट पोचमगुड़ा स्थित पोचम्मा मंदिर में चोरी की घटना घटी। यहां अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की। यहां अज्ञात चोरों ने कल रात के समय मंदिर में घुसकर माता की प्रतिमा के गले से सोने तथा चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। इस चोरी की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी ने कंचनबाग पुलिस थाने जाकर चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। పోచమ్మ గడ్డలో స్వయంభుగా వెలిసినటువంటి పోచమ్మ అమ్మవారి దేవాలయంలో ఇలాంటి దురదృష్ట సంఘటన జరగడము మరి మా పోచమ్మ గడ్డ బస్తీవాసులకు భక్తులకు చుట్టుముందు కాలనీ వాళ్లకు ఎంతో చింతించవలసిన విషయం। మరి దాదాపు మా తాత ముత్తాతల కంటే ముందు స్వయంభుగా వెలిసినటువంటి అమ్మవారికి మరి పాత गत 20-30 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు एलबी नगर जोन स्थित ट्रैफिक जाम लग गया। यहां कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने पधारे राज्य मंत्री केटीआर के कार्यकर्ताओं ने चलते यातायात पुलिस कर्मी मंत्री के काफिले गुजरने के लिए सिग्नल डाल रखे थे। यातायात पुलिस द्वारा सिग्नलों को बंद कर देने से वाहन चालकों को 15 से 20 मिनट तक धूप में खड़े होना पड़ा। वाहन चालकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि इससे पूर्व भी यहाँ इसी प्रकार ट्रैफिक जाम होने से हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों ने बताया कि हमें नौकरियों पर पहुँचने में भी आधे घंटे से अधिक की देरी हो रही है और कई बार ऐसा हुआ है। ऊपर से कड़कती धूप में हमें हिले बिना वहीं खड़े रहना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि खुली सड़क पर धूप में खड़े होने से हमारा स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावनाएं हैं। उन्होंने मांग की कि अभी सही अधिकारी इस क्षेत्र की यातायात समस्या को समझकर वाहन चालकों की तकलीफों को कम करने के कदम उठाना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री ने आज इसी मार्ग पर यातायात समस्या से मुक्ति दिलाने वाले फ्लाईओवर पुल तथा अंडरपास मार्गों का उद्घाटन किया है। श्री 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 त्रिदंडी चिंजियर स्वामी पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नारायण एकदम भड़क उठे। उन्होंने चिंजियर स्वामी की आलोचना की। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नारायण ने बताया कि चिन्नजीयर स्वामी ने सम्मक्का सारालम्मा के पवित्र उत्सवों पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जो उचित नहीं है। नारायण ने बताया कि सम्मक्का सारालम्मा यात्रा को समस्त हिंदू जनमानस बड़ी पवित्र दृष्टि से देखकर उसका सम्मान करता है। उन्होंने चिन्नजीयर स्वामी से मांग की कि सम्मक्का सारालम्मा के संबंध में की गई अपनी टिप्पणियों को वे वापस ले लें और हिंदू जनमानस की भावनाओं से क्षमा मांगे। తెలంగాణ ప్రాంతంలో సమ్మక్క సారక్క జాతర మేడారంలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది। కోట్లాది మంది జనం వస్తారు। అది ఒక పవిత్ర స్థలంగా భావించేవాళ్ళు కొందరైతే అది ఒక పోరాట కేంద్రంగా భావించేవాళ్ళు కొంతమంది। అది ఆనాడు చక్రవర్తులకు వ్యతిరేకంగా పన్ను విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగించి ఆ పోరాట క్రమంలో సమ్మక్క సారక్క ఎదురు అసలు వేశారు। అలాంటి పవిత్ర స్థలాన్ని పెట్టుకొని చిరంజీవి లాంటి మేధావులు వాళ్ళు सम्मक्का सारक्का तेलिका माట్లాడి అవమానపరిచేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు। वीआरओ तथा वीआरए आदि के संबंध में विधानसभा सदन मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दी गई घोषणाओं पर उन संघों के नेताओं ने हर्ष प्रकट किया। राजस्व विभाग कर्मचारी संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप वीआरओ की व्यवस्था करें। इस आग्रह के साथ संघ ने कहा कि केसीआर के घोषणा का हम स्वागत करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य शाखा सचिव चाड़ा वेंकट रेड्डी ने वीआरए कर्मियों को सिंचाई जल विभाग में लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने रोजगार आश्वासन के तहत
फील्ड असिस्टेंटों को वापस सेवाओं पर लेने संबंधी मुख्यमंत्री के घोषणा का भी स्वागत किया। इसी के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंटों ने राज्य के सभी जिलों में केसीआर के चित्र का दुग्धाभिषेक कर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। तेलंगाना में वाईएसआरटीपी की संस्थापक वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा जारी है। आज 27वें दिन की पदयात्रा को शर्मिला ने यादाद्री जिला से आरंभ किया। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने भुवनगिरी निर्वाचन क्षेत्र के वलीगोंडा मंडल स्थित गोकाराम ग्राम तक आज अपनी पदयात्रा पूरी की। शर्मिला ने अब तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है। शर्मिला ने इसी संदर्भ में अलग अलग कई स्थानों पर वाईएसआर की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह राज्य में वाईएसआर का शासन लाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद आवश्यक है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने से आज तक भी सज्जनार निगम को लाभ की राह पर चलाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक सज्जनार आरटीसी को उबार कर आर्थिक संसाधनों को जुटाने किसी भी एक छोटे से मौके को तक नहीं छोड़ रहे हैं। वे परिवहन व्यवस्था को आम जनता के करीब लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्य रूप से सामाजिक माध्यमों पर जो विषय अधिक प्रचलन में हैं उसी को टीएसआरटीसी जोड़कर उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाल ही में देश भर में हलचल मचा रखे पुष्पा फिल्म के संवादों का एक स्तर पर इस्तेमाल किए सज्जनार कल राधे श्याम का भी इस्तेमाल कर लिए हैं। आज दर्शकों द्वारा बहुप्रतीक्षित RRR फिल्म के टाइटल के अर्थ को बदलकर आरटीसी को अगले स्तर का प्रचार दे दिया है। सज्जनार ने RRR का अर्थ राष्ट्र रोड्डू रवाना कहकर उसका नया नामकरण करते हुए उसका नया अर्थ निकाला है। इस फिल्म के एक गीत को उन्होंने आरटीसी के प्रचार के उपयोग में ले लिया है। इस गीत में झंडे पर लगे वंदे मातरम के स्थान पर सज्जनार ने टीएसआरटीसी का लोगो जोड़ दिया है। सज्जनार की इस सृजनात्मकता की सभी लोग सराहना ही नहीं प्रशंसा भी कर रहे हैं। इससे आरटीसी की आय में भी वृद्धि हो रही है। इसका श्रेय सज्जनार को जाता है। यादाद्री मुख्य मंदिर के उद्घाटन का मुहूर्त तय हो गया है। इस निर्धारित मुहूर्त पर इस महीने की 28 तारीख को मुख्य एवं प्रधान मंदिर में महाकुंभ संप्रोक्षण कार्यक्रम संपन्न होगा। यादाद्री पंच नरसिंह मंदिर में इस माह की 28 तारीख को यादाद्री पंच नरसिंह मंदिर में इस माह की 28 तारीख को मिथुन लग्न मुहूर्त में महाकुंभाभिषेकम आयोजित किया जाएगा। साय मंदिर में शांति कल्याणम संपन्न होगा। इस माह की 21 से 28 तारीख तक पंचरात्रागम पद्धति से उद्घाटन पूजा आयोजित की जाएगी। इसी माह की 21 तारीख को प्रातः 9 बजे विश्वक्सेना जी की प्रथम पूजा की जाएगी। स्वस्ति पुण्याहवचन मंत्रोच्चार के साथ मुख्य मंदिर का उद्घाटन आयोजित किया जाएगा। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि आगामी 21 तारीख से सप्ताह भर तक बालालयम में पंचकुंडात्मक यज्ञ होंगे। अधिकारियों ने बताया कि समयानुसार किए जाने वाले सभी प्रकार के अनुष्ठानों आदि की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।